Hello students, today I am going to teach you the kinematics of a rigid body, which is a part of unit number 4. So generally we have read this topic before in earlier classes. What is kinematics? Kinematics is basically the branch of dynamics which deals with the motion of bodies without referring to the forces causing the motion. It means what? Basically dynamics. Generally आप लोग जानते हैं कि दो तरीके की ब्रांचेस होती है. तो काइनेमेटिक जो होती है वो डायनेमिक्स की which is the branch of dynamics है which deals with the motion of bodies without referring to the forces. बट ऑब्वियस है कि हम जानते हैं कि जब बॉडी का मोशन तभी होता है जब उसके ऊपर कोई भी फोर्सेस अप्लाई हो रही. इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट फोर्सेस देन जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टडी जो होगी उसी को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ बॉडी. अ बॉडी में मूव इन एनी डायरेक्शन इन स्पेस. तो जो भी बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन इन स्पेस. किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है. आवर मोशन इज अ सिंगल प्लेन इज नोन एज प्लेन मोशन. अगर कोई भी मोशन आपका सिंगल एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन जेड एक्स प्लेन में हो रहा है, सिंगल प्लेन में हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लेन मोशन. अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ मोशन में कितने प्रकार के मोशंस होते हैं. तो फर्स्ट मोशन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि रेक्टिलिनियर मोशन होता है. रेक्टिलिनियर मोशन, तो रेक्टिलिनियर बेसिकली होता है क्या कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता है. A motion is said to be translation if a straight line drawn on the moving body remains parallel to its original position at any time. तो जैसे कि आप इस फिगर पे देख रहे हो ए से न्यू पोजीशन उसने टेकन. ए भी हमारी कोई भी किसी भी बॉडी के दो पॉइंट्स हैं. सिमिलरली ये बॉडी मूव की सर्टेन डिस्टेंस और न्यू पॉइंट हमारे ए डैश बी डैश. तो अब ए पॉइंट से लेकर के ए डैश पॉइंट तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन बॉडी जो हमारी यहाँ पे मूव कर रही है वो आपकी स्ट्रेट लाइन पाथ आपकी मूव करेगी. तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इफ द पॉइंट ट्रेस्ड बाय द point if the path traced by a point is a straight line, it is called as rectilinear motion. Translation: and if the path traced by it is curve, then it is a curvilinear motion. जैसा कि आप सेकंड फिगर कर्विलिनियर में क्या देख रहे हैं, अगर ये किसी भी सेंटर पॉइंट के अबाउट ये कर्वेचर फॉर्म में आ रही है तो इसको हम लोग कहते हैं कर्विलिनियर मोशन. ये सब चीजें आप और लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उसके बारे में. नेक्स्ट सेशन होता है, नेक्स्ट मोशन हो जैसे होता है रोटेशन. A motion is said to be in rotation if all particles of a rigid body move in a concentric circle. तो कहने का मतलब ये जैसे यहाँ पे आप एक बॉडी देख रहे हो ए बी सी डी. अब जब ये इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये जब रोटेट करेगी तो ये चारों तरफ ऐसे जाकर के रोटेट करेगी. तो मान लीजिए ये एक पोजीशन थी और नेक्स्ट पोजीशन इसके बगल में आ गई ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश. तो ये बेसिकली एक न्यू पोजीशन होगी. तो यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हैं बॉडी का जो भी मोशन हो रहा है वो रोटेशन यानी एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल. अगर यानी इस बॉडी पे हम वेरियस पॉइंट ले लें ए बी सी डी ई एफ और फिर एक न्यू पोजीशन पे ए बी सी डी ई एफ ले और सबको अगर हम ट्रेस करते हो तो यहाँ पे बेसिकली हो गया क्या, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन होगा. तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं बेसिकली रोटेशन. अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी. काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन, ये क्या होता है. देखिए आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. अब आप सभी लोग जानते हो कि जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर हम लोग नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं तो वी कैन रिप्लेस दैट नंबर ऑफ फोर्सेस बाय अ सिंगल फोर्स व्हिच इज कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स. अब वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी जो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग वो लगेगा या जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी. ठीक है. तो एफ हमारा क्या हो जाता है, वो एफ क्या है, ये एक रिजल्टेंट फोर्स है. एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी. एंड ए क्या है, वो इतने ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से वो आगे उसी डायरेक्शन में मूव करेगी. ये फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यानी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स एफ अप्लाई करिए और उस बॉडी का मास एम है तो वो ए एक्सेलरेशन के साथ आगे वो मूव करेगी. अब यहाँ पे फॉर्मूला आप देख रहे हो, वेलोसिटी जो होता है वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू ds अपॉन dt. एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी dv बाई dt.
अब v को वापस हम डी एस बाई डी टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म हो जाएगी तो चेंज इन वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। तो स्पीड जो हो जाएगी वो दिस इज इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी इनटू टाइम। फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर है तो ये हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अगर एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है तो इन तीनों इक्वेशंस का हम लोग यूज करते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, जो कि आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो फिजिक्स के अंदर। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस फिगर में, फॉर कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a curved path, a body has a radial inward acceleration of magnitude v square upon r, where r is the radius of curvature। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, ये हमारी एक बॉडी है ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक हमारी वेलोसिटी लग रही, वेलोसिटी की डायरेक्शन है v है, और सिमिलरली जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो vp हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन आपको ये दे रखी। अब कितना एंगल यहाँ पे ये सबटेंड कर रहे हैं, डी थीटा, रेडियस क्या है आर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें कि फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट ये जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो हमारी ds कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालें तो v इंटू डी थीटा, यानी ये डिस्टेंस होगा, सॉरी dv, dv वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे, जैसे यहाँ से इस डायग्राम से देखें तो ये va ऊपर जा रहा था, इसको हमने एज इट इज ड्रॉ कर दिया va वेलोसिटी, यहाँ पे vb वेलोसिटी हो गया, और ये हमारा नेट वेलोसिटी हो जाएगा dv, कितना चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है vb माइनस va। तो यानी dv जो हमारा हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, v इंटू डी थीटा, क्योंकि दोनों को हमने यहाँ पे v कंसिडर कर लिया है। अब डी थीटा क्या होता है, ds अपॉन आर, तो डी थीटा की वैल्यू अपने ds अपॉन आर पुट कर दी, यहाँ से आपको मिलेगा v बाई आर इंटू डी एस। अब बात आती है एक्सेलरेशन आप निकालोगे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो dv की वैल्यू आप v बाई आर ds ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एंड बाई dt से जब डिवाइड करेंगे तो ds अपॉन dt क्या हो जाता है, इस डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो v बाई आर इंटू ये ds अपॉन dt कन्वर्ट हो जाएगा v में, तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन आर मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको बेसिकली कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन के लिए एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होती है वो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, इफ वी अप्लाई डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल टू गेट, अब डीएलेम्बर्ट्स होता क्या है इसको हम आपको आगे काइनेटिक्स में बताएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वी गेट इक्विलिब्रियम कंडीशन इनर्शिया फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। डीएलेम्बर्ट्स बेसिकली प्रिंसिपल हमारा कहता क्या है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जितना भी हम नेट रिजल्टेंट फोर्स जो अप्लाई होता है उसकी जो भी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड होता है उसी तरह बॉडी वो मूव करने की टेंडेंसी रखती है। अब इसी रिजल्टेंट के अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम माइनस एम ए फोर्स लगा दे तो बॉडी की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बॉडी वहीं पे स्टॉप कर जाएगी। तो वही चीज होता है कि यहाँ पे डब्ल्यू बाई जी क्या है, एम, एम इंटू ए जो मास आप देख रहे हो, तो डब्ल्यू बाई जी इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर मस्ट बी अप्लाइड इन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये देखिए, जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आती है वो आपकी ये है, जैसे कहा है द मोशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए आपको एक s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। s क्या है, डिस्टेंस, एंड t क्या है, बेसिकली ये टाइम है। तो डिस्टेंस और टाइम की आपको एक इक्वेशन दे रखी है। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, टाइम इन सेकेंड्स दे रखे हैं। अब आपको निकालना है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड्स, maximum and minimum velocity and corresponding displacement and time at which velocity is zero, तीन चीजें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्टेंस को लिख लिया जो फॉर्मूला हमें दे रखा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे निकाला वेलोसिटी, इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकालेंगे तो जो हमें डिस्टेंस की इक्वेशन दे रखी थी उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ds अपॉन dt हमने सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करे तो ये हमें इक्वेशन मिलेगी थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस टू, ये एक इक्वेशन हो गई। सिमिलरली जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है,
चेंज इन वेलोसिटी यानी इस इक्वेशन को अगेन आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर अगेन, यानी इस सेकेंड इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 × 2 6t-6 और +2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको सेकेंड इक्वेशन। अब जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि आफ्टर 4 सेकेंड्स आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना था, तो यहाँ पे हमने 4 सेकेंड्स बाद हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है और एक्सेलरेशन की। अब आपको यहाँ पे t की जगह पे, दोनों जगह पे आपको 4 सेकेंड्स पुट कर देना है। यहाँ पे वेलोसिटी में जब आपने पुट किया तो आपको 26 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन में जब आप 60 - 6 में पुट करेंगे तो 6 × 4 - 6 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा था वेलोसिटी इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम मिनिमम कब होती है, जब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है एंड एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका जीरो के इक्वल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन हम जैसे 3 देख रहे हैं कि वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन को अगर हम इसको जीरो पुट कर दे, 60 - 6 को जीरो पुट कर दे, तो हमारे पास यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकेंड। अब टी की वैल्यू 1 सेकेंड के लिए इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहाँ पे हम टी की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 3 × 1 स्क्वायर -6 × 1 +2। तो यहाँ पे अब देखिए आपको मिल रहा है वेलोसिटी की वैल्यू मिल रही -1 मीटर पर सेकेंड। हेंस इट शुड बी अ मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर जो हम लोगों ने निकाला है उसकी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। तो हेंस इट इज अ मिनिमम वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो गई, -1 मीटर पर सेकेंड। अब इसी के जब मिनिमम वेलोसिटी हमको पता चल गया तो उसी के रिलेटिव हम लोग करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसी -1 को जो फ्रॉम इनिशियल इक्वेशन आपको एस की दे रखी थी वहां पे आप -1 पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। लेट एट टाइम टी द वेलोसिटी बी जीरो। अब टी टाइम पे वेलोसिटी अगर जीरो है देन क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन आपने वेलोसिटी की रखी है इसको आप जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे और यहाँ से आपको टी की दो वैल्यूज मिलेगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको 1.577 एंड 0.423 सेकेंड्स ये आपको वैल्यू मिलेगी। तो वेलोसिटी बेसिकली इन दो पर्टिकुलर टाइम्स में वेलोसिटी जो होगी वो आपको जीरो मिलेगी। अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द इक्वेशन। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस और टाइम की इक्वेशन गिवन थी, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन आपको गिवन है। आगे लिखा है द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम स्टेशन ए आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो क्या कह रहे हैं, जो पार्टिकल है वो 4 मीटर डिस्टेंस पे स्टेशन ए से 2 सेकंड के बाद वो 4 मीटर डिस्टेंस पे पाया गया। डिटरमाइन क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड एंड मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन क्या है। तो सबसे पहले हमें जो वेलोसिटी की इक्वेशन हमने दे रखी है हमने उसको इक्वेशन को नंबर 1 सपोज कर लिया, ठीक है। अब वेलोसिटी हमको पता है तो हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेगा, इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने dv बाई dt किया। इस फर्स्ट इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। आप इस सेकंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन को dv बाई dt डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो आपको ये मिलेगा 3t² - 2t - 2। ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में जैसे पूछा था कि द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम स्टेशन ए आफ्टर 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन अगर आप आफ्टर 4 सेकेंड्स निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट आपको निकालना क्या था, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आपके सामने है। तो एक्सेलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड्स में यहाँ पे टी की जगह पे आप 4 पुट कर दीजिए, आपको 38 मीटर पर सेकेंड में भी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, इसको आप चेक कर लीजिएगा वैल्यू जब आप पुट ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आपको मिल गया। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt। ये फर्स्ट इक्वेशन को आप इक्वेट कराएंगे। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ds निकालना है तो आप बट ऑब्वियस है आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन t4/4 t³/3 -t² + 2t और प्लस यहाँ पे देखिए कांस्टेंट आपका आ रहा है। जब आप किसी भी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, आपको उस कांस्टेंट को बेसिकली यूज करना है।
अब जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी कि द पार्टिकल इज फाउंड 4 मीटर फ्रॉम स्टेशन ए आफ्टर 2 सेकंड, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गई 4 एंड टी क्या हो गया आपका 2 सेकंड। इस कंडीशन को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस कंडीशन को जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डिस्टेंस की जगह पे 4 रखा एंड टाइम की जगह पे हमने 2 रखा, तो ये दोनों कंडीशन को रखने के बाद हमारे इस इक्वेशन में सिर्फ c जो होगा वो आपका अननोन होगा। उस c की वैल्यू आपको मिल गई 4/3। इट में भी ये रॉन्ग वैल्यू हो सकती है, चेक कर लीजिएगा बुक में, क्योंकि कुछ गलत मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, मे बी। तो तो यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई। अब इस c की वैल्यू को वापस आप उठा करके इस इक्वेशन में जब पुट कर देंगे तो ये आपको डिस्टेंस की इक्वेशन आपको टाइम के रिस्पेक्ट में कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब आपसे पूछा क्या था, टाइम व्हेन टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे थे कि टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे आपको निकालना था डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपके सामने हो गई। अब आपको 4 सेकेंड यहाँ पे टी की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, आपको 36 मीटर मिल जाएगी। अब रही बात क्वेश्चन में आपसे जैसे पूछा था मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, जब da/dt की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो da/dt को जब 60 - 2 यानी a जो आपको वैल्यू आपने निकाली थी उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा 60 - 2 = 0। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से टाइम की वैल्यू 1/3 सेकेंड्स आपको मिलेगी, ठीक है। तो d²a/dt² इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो अबव कंडीशन इज फॉर मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी 3 × 1/3। वैल्यू वही पुट ऑन कर देंगे उस इक्वेशन में, ये फाइनली आपको मिल जाएगा -2.3333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे जैसे बोल रहा है बॉडी मूव्स विद अ स्ट्रेट लाइन। इसमें भी यहाँ पे आपको देखिए एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है और आपको कुछ कंडीशंस दे रखी है। आपको ओवरऑल देखिए काम आपको सिर्फ यही करना है, एक्सेलरेशन गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, आपको डिफरेंशिएट करना है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। देन आपको वैल्यूज को पुट ऑन करना है और एक एक करके आपको वैल्यूज को फाइंड निकालते जाना है जो भी कंडीशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेशन। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास होता है एक एंगुलर मोशन है। एंगुलर मोशन क्या होता है, वी ट्रीट रोटेशन एज एंगुलर मोशन। रोटेशन जो होता है बेसिकली वो एंगुलर मोशन होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन रोटेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो हम कोई भी बॉडी जब किसी भी सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है तो हम वहां पे कितने डिग्री कितने एंगल वो रोटेट कर रही, कितना थीटा डिस्प्लेसमेंट उसमें हो रहा है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। जो थीटा जो होता है वो बेसिकली ऑलवेज रेडियंस में होता है। तो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू बी द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट थीटा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो आपका थीटा हो गया एंड रेडियस क्या था आर रेडियस पे। तो यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम जब आप देखोगे तो एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। ये सब चीजें आप पहले भी जानते हो कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हम उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा क्या होता है, वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है थीटा के रिस्पेक्ट, तो ओमेगा क्या हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। सिमिलरली जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकालें विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से करते हैं विच इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट यानी डी ओमेगा बाय डी टी। एंड जब थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम डी टी की जगह पे डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी कर दे तो डी थीटा कैंसिल, बचेगा क्या डी ओमेगा बाय डी टी। तो यहाँ पे अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन वो आपका ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो फॉर्मूले में। अब रही बात रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। तो दो तरीके के मोशन होते हैं, मोशन या तो लीनियर होगा या तो आपका एंगुलर होगा। दोनों के हम लोगों ने फॉर्मूलेज देख लिए हैं। अब दोनों के बीच में आपस में रिलेशन क्या होती है ये आप देख सकते हो इसको।